अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरीद के मौके पर मुसलमान अल्लाह ताला की राह में क़ुरबानी करते हैं। इसी तरह यहूदियों के यहाँ भी क़ुरबानी करने का रिवाज था और वो भी अपने अक़ीदे के मुताबिक बहुत ज़्यादा क़ुरबानियाँ किया करते थे। जिस तरह आज इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर हलाल जानवर की क़ुरबानी दी जाती है, इसी तरह यहूदियों के यहाँ भी क़ुरबानी दी जाती थी। मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहूदियों के यहाँ आज मौजूदा दौर में हालात हाज़रा में क़ुरबानी का दस्तूर बिल्कुल ख़त्म हो गया। दरअसल उन्हें अपने उस मसीहा का इंतज़ार है जिसे वो आले दाऊद में से मानते हैं, जिसके आने के बाद फिर से क़ुरबानी के दस्तूर को वो शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की पुरानी तारीख़ उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहूदी एक वक्त में इतनी क़ुरबानी किया करते थे, इतनी बहुत सी क़ुरबानी करते थे, शायद ही आज का मुसलमान इतनी ज़्यादा क़ुरबानी करता होगा। इस्लाम में जिस तरह जानवर की क़ुरबानी दी जाती है, यहूदियों के यहाँ क़ुरबानी का तरीक़ा इससे बहुत अलग था। जिन हलाल जानवरों की क़ुरबानी आज मुसलमान करते हैं, उन्हीं हलाल जानवरों की क़ुरबानी यहूदी भी करते थे, जिन्हें अरबन कहा जाता है। अरबन आम तौर पर एक हलाल जानवर होता है, जैसे बैल, भेड़, बकरी, भैंस वगैरह, जिसे यहूदी रिवायत के मुताबिक क़ुरबान किया जाता था। और कभी कभार उनकी क़ुरबानी मसलन अनाज, खाना, सिरका और खुशबू वगैरह के तौर पर भी की जाती थी। दोस्तों, कोई आम शख्स क़ुरबानी नहीं कर सकता था, बल्कि क़ुरबानी सिर्फ़ काहिनों के हाथ से ही होती थी। जब कोई यहूदी क़ुरबानी करता तो आम तौर पर उसके 3 हिस्से होते थे, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा क़ुरबानी करने वाला ही खाता था, जबकि कुछ हिस्सा काहिनों को दिया जाता था और थोड़ा सा हिस्सा यरूशलेम में बैतुल मक़दिस की क़ुरबान गाह पर जला दिया जाता था। और कुछ मौके ऐसे भी थे कि सारी क़ुरबानी सिर्फ़ खुदा के नाम पर ही पेश कर देते थे, जिसे कब्शुल फ़िदा कहा जाता था। दोस्तों, कब्शुल फ़िदा उस जानवर को कहते हैं जिस पर किसी के गुनाह लाद कर उसे जंगल की तरफ हाँक दिया जाता। तौरात इब्रानी के मुताबिक खुदा ने बनी इसराइल को बहुत सारे मौके पर क़ुरबानी करने और करते रहने का हुक्म दिया था। जिस दिन फ़िरऔन से यहूदियों को आज़ादी मिली, रिहाई मिली, उस दिन को यहूदी एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते थे और उस दिन एक बड़ी तादाद में क़ुरबानी किया करते थे। मगर पिछले कई सैकड़ों सालों से यहूदी इस फेस्टिवल को भी क़ुरबानी नहीं करते। अगले यरूशलेम के बनने से पहले जब बनी इसराइल सहरा में रहते थे, जंगल में रहते थे, बयाबान में रहते थे, उस दौरान क़ुरबानी सिर्फ़ खेमे में ही की जाती थी। फिर हैकल सुलेमानी के तामीर होने के बाद सारी क़ुरबानियाँ मस्जिद अक़सा की क़ुरबानगाह में दी जाने लगी। हैकल सुलेमानी के तबाह होने के बाद जब दूसरी बार हैकल सुलेमानी की तामीर हुई तो क़ुरबानी का ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मगर ये हैकल भी 70 ईस्वी में तबाह बर्बाद हो गया। दूसरे हैकल की तबाही के बाद यहूदियों ने क़ुरबानी करने से मना कर, क्योंकि हलाका के मुताबिक क़ुरबानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही की जा सकती थी। दूसरी सदी ईस्वी में क़ुरबानी फिर से शुरू हुई और कई कबीलों में जारी रही। इस ज़माने में क़ुरबानी 613 हुक्मों के पैरवी में की जाती थी। लेकिन इस दौर में जबकि हैकल सुलेमानी और काहिन भी नहीं हैं, तो इस दौर के यहूदी सदका खैरात की सूरत में ये फ़रीज़ा अदा करते हैं। तो दोस्तों, यहूदियों के यहाँ ये अक़ीदा बहुत मशहूर है और यहूदियों के बड़े आलिम ये मानते हैं कि जब हमारा मसीहा आ जाएगा तो फिर से हैकल सुलेमानी की तामीर होगी और जानवरों की क़ुरबानी का ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।